नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की वर्कशीट 33 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। वर्कशीट 33 संख्या की क्वेश्चन नंबर 1। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा द उपरोक्त सभी। वर्ग अंतराल 40 से 45 की निम्न सीमा, यह निम्न सीमा है, यह अपर सीमा और हमको निम्न सीमा चाहिए तो 40 आ जाएगी पे। वर्ग अंतराल 60 से 70 की ऊपरी सीमा हाईएस्ट ये 70, निम्न से ये तो हाईएस्ट 70, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, तो जोड़ 35 में 2 से डिवाइड किया 17.5, 17 आ जाएगा। वर्ग अंतराल 70 से 85 की वर्ग परिसर है, इनमें 70 से 85 का 15 हो गया, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा 15 परिसर। 2 3 4 5 6 का औसत माध्य, इनको जोड़ के इन संख्याओं का भाग लेंगे, 3 और 2 5 और 4 9 5 14 14 और 6 20, 20 में 1 2 3 4 5 का भाग दे दिया, तो 20 के अंदर 5 का भाग दे दिया तो आ गया 4, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना सही। तो इसका माध्य हो गए 4। किसी वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है हमेशा, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आंकड़ों को वर्गीकृत करते समय अंक 40 को निम्न में से किस वर्ग अंतराल में लिया जाता है? 40 से 50 में लिया जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 40 से 50। सांख्यिकी में जोड़ के लिए यूनानी अक्षर को प्रयोग किया जाता है सिग्मा, इसका है योगफल। क्वेश्चन नंबर 10। उस प्रक्षेपण का मालिक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है बहुलक, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक कहलाता है, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका सही। ग्यारह का आंकड़ों 3 5 4 9 3 9 7 12 का परिसर होगा। परिसर होता है सबसे कम और सबसे बड़ा क्या माइनस, तो सबसे छोटा 3 और सबसे बड़ी संख्या 12, तो इसका माइनस हो गया, 12 में 3 गए तो 9, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 9। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 7 प्राकृत संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये 7 संख्या होगी, इनको ऐड कर लेते हैं, 3 2 6 4 10 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28/4 तो हो जाएगा 7, तो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन 4। निम्न आंकड़ों से 25 31 23 26 34 22 28 35 32 20 का माध्यक होगा, तो माध्यक निकालते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख करके बीच वाली संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसमें है 20, तो ये 20 से बड़ी है 22 लिख लिया, और 22 से बड़ी है 23 लिख लिया आरोही क्रम में।
आरोही क्रम में लिखने पर 23 से बड़ी है 25, 25 से बड़ी है 26, 25 ले लिया, 26 ले लिया, और फिर है 28, 28 को लिख लिया, ये 28 को लिख लिया। अब 31, 31 को लिख लिया। अब 32, ये 32, और 34, ये 34, और इसके बाद में 35। गिन लेते हैं कोई बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, माध्य हो गया इनका, माध्यक। तो माध्यक होता है बीच वाली संख्या। तो देखो 4 इसकी इधर ले लिया, 1 2 3 4, और 4 इसके इधर ले लिया, तो अपनी संख्या बच गई 2। 26 प्लस 28/2, तो हो गए 54/2 बराबर 27 आंसर। तो इसका माध्यक हो जाएगा 27। यदि x प्लस 6, x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 7 का समांतर माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समांतर माध्य x से बराबर हो जाएगा x प्लस 6 संख्याओं का योग या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। संख्या होगी 1 1 2 3 4। माध्य का मान 10, x 2x 3x 4x, और इनका ऐड कर लिया। 6 2 8, 5 13 7 20, और बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 चौक 40, ये हो गए 4x प्लस 20। पक्षांतरण कर दिया इसका, तो 4x प्लस 40 माइनस 20, तो 4x इजकल टू हो गए 20, या x बराबर आगे 20 के अंदर 4 का भाग दिया, तो x बराबर आ गई 5 आंसर। माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? तो n/2 का मान जिस वर्ग में आता है उसे माध्यक वर्ग कहते हैं। वर्ग कहते हैं। दिए गए बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यक या माध्यिका ज्ञात करते हैं, तो इसके टेबल बना लेते हैं। x 20 25 28 29 33 38 42 और 43। फिर इसका f लिख लेते हैं। f 6 20 24 28 15 4 2 1। अब इसका CF लिख लेते हैं।
CF पहली संख्या ऐसी कैसी 6, ये जोड़ देते हैं 26, 24 जोड़ देते हैं 15, 28 जोड़ देते हैं 78, 15 जोड़ देते हैं 93, 4 जोड़ देते हैं 97, 99 और 100, एक जोड़ दिया। अब n/2 निकाल लेते हैं। n/2 बराबर 100/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी CF 50 से ठीक बड़ी 78 अपने पास 78 है, जिसके संगत चर का मान 29 है। अतः माध्यिका m बराबर 29 आंसर।